यहाँ के आदमी डरते थे थोड़ा बहुत, डरते थे। बाहर से भी कैमरा वैमरा लेके ही आदमी आते थे, बाहर होते थे डॉक्टरी दिखाते थे, बैगा भी दिखाते थे थोड़ा बहुत। बैगा पे ज़्यादा विश्वास था कि डॉक्टरों पे? डॉक्टरों का विश्वास था, बैगा की भी विश्वास रहता है अभी तो भी, अभी भी रहता रहना जरूरी बोल कर नहीं जाते। मतलब डॉक्टरों पे यकीन कम है आप लोगों को? यकीन वो तो है, लेकिन पीलिया उलिया है जैसे कई लोग हैं, जादू टोना लाइक उसमें जाना ही पड़ता है। से कुछ होते हैं, 2-3 बार हर संडे को जाते हैं। आज भी वो विश्वास है, अगर उसको बता दो पीलिया है करके तो आपके दवाई बंद कर देगा आज भी। लेकिन पहले की अपेक्षा कुछ रिसर्च डॉक्टर दिनेश मिश्र ने किया यहाँ पे। बाहर वाला भी आते थे यहाँ का। उस समय हमारे यहाँ भाभी सरपंच थी और अभी तो वर्तमान में मैं पार्षद हूँ। नहीं पहले मैं ही था उस समय, भाभी थी ना हमारे। सब तो पार्षद हो गए उस समय पंचायत क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार दाऊ। कब से रह रहे हैं यहाँ गाँव में? यहाँ तो पैदाइश है यहाँ का। क्या था इस घटनाक्रम बताएं थोड़ा सा। हाँ, घटना में ये था, अगले साल गणेश ठंडा हुआ, उसके बाद क्या मगर जैसे रात में तैरते हुए रोज नज़र आते थे। 15-20 दिन से गांव के बाहर भीड़ लगे रहते थे तालाब में, बाहर वाले भी आते थे, कई कैमरा लेके भी आते थे, लेकिन कोई बोलता था बड़ा मछली है, कोई बोलता कि वो है मगर है, कोई बोलता था एक देवता होता है सीतावर है बोल करके। आपको क्या यकीन था, क्या हम लोग भी वही सीतावर है बोल करके, बैगा वाला हिसाब है ना उचित। तो फिर इलाज वाला नरियर वरियर यहाँ भी फोड़वाए थे ना। कितने दिन ये किए थे काम आप? ये करीब 20 दिन यहाँ फिर बैगा ला के नरियर वरियर ही फोड़वाए थे। फिर क्या? फिर उसके बाद तो नज़र नहीं आया वो। फिर डॉक्टर साहब आए कुछ बताया? डॉक्टर साहब आए, बोले मछली है बोल करके। अब तो विवाद में लोग मछली ही नजर। इस गांव में लोग अगर बीमार होते हैं कहाँ ले जाते हैं आप? पहले डॉक्टर नहीं, जैसे पीलिया हो गया तो पहले फुकवाने जाते हैं, बैगा के पास जाते हैं। टाइफाइड हो गया तो मंदिर पहुंचते हैं और उनका माने नारियल वारियल चढ़ाते हैं, फिर डॉक्टर के पास बाद में जाते हैं। बाद में जाते हैं। आपको यकीन सबसे ज़्यादा किस पे है, बैगा पे या डॉक्टर पे? बैगक भी है, शीतला माँ के भी है, जैसे टाइफाइड में हो गया शीतला माँ ज़्यादा जाते हैं, और डॉक्टर के ऊपर फिर बाद में जाते हैं, उसमें भी विश्वास है, लेकिन बैगा के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते हैं अभी भी? अभी। अबे करके चले सुना हो दादा बुलाओ ना, इतिया इतिया। मेरा नाम है कौशल प्रसाद वर्मा। मेरा यहाँ से पैदाइशी है जी। क्या स्थिति थी इस गांव की इससे पहले? पहले यहाँ टोनही प्रथा बहुत ज़्यादा था, मतलब लोग मानते थे, मतलब, और यहाँ बैगा का भी चलन बहुत ज़्यादा था। जब से डॉक्टरों का मतलब यहाँ चलन ज़्यादा हुआ है समझ जाओ, तब से थोड़ा प्रथा बंद हो गया है। तो ये बैगा और जो टोनगी वाली जो बात आप कह रहे हैं, जी। ये विश्वास आखिर लोगों का टूटा कैसे? लोग कैसे डॉक्टरों के विश्वास में आए? जैसे यहाँ डॉक्टर का आना ज़्यादा चालू हुआ, या गांव में भी जो डॉक्टर है वो बताए कि जो बीमारी है ये ऐसा टाइप का बीमारी है, ये न कि मतलब टोनही के कारण है। एक चीज़ और बताएंगे, जी। जैसे आप पहले जब डॉक्टर नहीं थे जी। तब आप बैगाओं के पास जाते थे? जी हाँ। आपके घर में कोई अगर बीमार होता था जी हाँ। कहाँ ले जाते थे? पहले जो गांव में बैगा होते थे उसी के पास ले जाते थे। तो ठीक होता था मरीज? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। फिर केवल शांति मिलता था आदमी को, थोड़ा सा चलो भाई सुकून है। डॉक्टर नहीं था समझ जाओ, तो चलो जाके अपना दिखाए, थोड़ा सा भभूत दे दिए, थोड़ा देर के लिए राहत मिल जाता था, क्योंकि विश्वास करते थे। और आज अब उसके पास विश्वास ही नहीं है, और उसका कार्य भी वैसा नहीं था ना जो ठीक हो जाए। अब जैसे कोई बीमार होता है जी परिवार में या साथ में, जी, कहाँ लेकर के सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास? जी। अभी कोई ऐसी स्थिति इन दौरान हुई है आपके साथ में ऐसी? वैसा अभी नहीं हुआ है, लेकिन जैसे हुआ भी था तो सबसे पहले डॉक्टर के पास ही गए हैं। गांव में अभी अधिकतर लोग कैसे हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं या बैगाओं? नहीं, डॉक्टर के पास। यहाँ तो बैगा है ही नहीं अब, पहले वाला जो बैगा था जो चलता था वो नहीं है, मतलब।
गेमिन साहू। कब से रह रहे हैं जी, यहाँ गांव में? कब से रह रहे हैं? गांव में तो ऐसे मतलब 16-17 साल हो गए ऐसे। तो बताइए कि यहाँ गांव में खासतौर से अंधविश्वास बहुत ज़्यादा था, लोग झाड़ फूक पे बहुत विश्वास करते हाँ, करते थे। थे। आप भी ले जाती थी कि जब कभी कोई बीमार होता था घर पे? हाँ, वैसे जैसे लोग पहले मानते थे तो हम लोग भी वैसे करते थे। अंधविश्वास में हर लोग आ जाते तो उसके पीछे हम लोग भी आ जाते थे। लेकिन अब सब लोग, गांव के लोग भी शिक्षित हो गए, सब पढ़े लिखे हो गए और ये अंधविश्वास को कोई मानते नहीं अब। अच्छा, तो प्राय कैसे आपके मन में आया था? कोई किसी ने आपको बोला था यहाँ के बारे में? बोला था, मतलब ऐसा होता है, मतलब ये मान के चलो, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग कहते थे कि ये होता है, अक्सर गांव में ऐसा होता है, भूत प्रेत टोनही या कुछ भी। तो हम लोग भी उन्हीं के मतलब बात में आ जाते थे। फिर कैसे आपके विचार में परिवर्तन आया? कैसे, किसके कहने पे? फिर हम लोग सोचे कि ऐसे देखे कि उससे कोई मतलब परिवर्तन नहीं हुआ, जैसे कि भूत प्रेत फूंक झाड़ जो किए ना, उससे कोई मतलब असर नहीं पड़ा। तो हमको ये मालूम हुआ कि ये सब मनगढ़ंत कहानी है। तो हम लोग के मन में ये हुआ कि मतलब हमें इस अंधविश्वास के पीछे नहीं जाना चाहिए। तो अब जब कोई बीमार होता है तो कहाँ जाते हैं? आपकी पहली प्राथमिकता क्या होती है? पहली प्राथमिकता ये है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा, अभी कोई ऐसा कोई हुआ परिवार में, कोई बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास ले गए थे आप? हाँ, वैसे हुआ कई, मतलब जैसे कि बच्चे लोग का स्वास्थ्य जैसे खराब है तो कहते हैं कि कुछ भूत प्रेत या कुछ लगा हुआ है। हम लोग ये सोचते हैं कि ये भूत प्रेत नहीं है, स्वास्थ्य की गड़बड़ी है, तो हम उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो किसी ने इस बारे में आपको प्रेरित तो किया होगा, कोई व्यक्ति आया होगा, किसी ने बताया होगा कि आप डॉक्टर के पास जाइए, बैगांव के पास मत जाइए? किसने बताया था? कैसे नहीं, आपको वैसे जानकारी बताया तो नहीं कोई, लेकिन हम अपने मन से ही, यानी कि कुछ पुस्तक पढ़ के या कुछ भी, ये सब चीज़ से हमें मालूम हुआ। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, आखिरी सवाल, कि आपको उस समय जब आप जाती थी, अब जब आप डॉक्टर के पास जाती हैं, जी, किस पे सबसे ज़्यादा यकीन था आपको उस समय? यकीन किस पे करती हैं आप? यकीन हम डॉक्टर से ही करते हैं, पहले या अब? यानी अब डॉक्टर से ही करते हैं। पहले तो वही बुजुर्ग लोग जो कहते थे तो ले जाते थे, लेकिन अब क्या करें, वो अब बुजुर्ग लोग का कहना था। मजबूरी में ले मजबूरी में, हाँ, मजबूर हो जाते थे कि जो बुजुर्ग का कहना है नहीं माने तो अब हमसे ही नाराज़ होंगे बुजुर्ग लोग। घर के जो सास ससुर है, बूढ़ी दादी दादा है, तो हमें ये होता था कि भाई मानना ही पड़ता था, बहू हैं घर के बहू, तो हमको मतलब मजबूर होकर के आज जाना पड़ता था। अभी ऐसे गांव में आप रह रही हैं, तो गांव में किसी को आपने इस बारे में प्रेरित किया? अभी भी हमने ऐसे गांव का दौरा किया घूमने। वैसे गांव में तो नहीं किए सर, लेकिन अपने घर के लोगों को किए हैं। फिर गांव को अब किसी को कहें तो वो तो हमारे नहीं सुनेंगे। फिर भी जहाँ तक कहना चाहते हैं कि ऐसा मतलब अंधविश्वास है, ये सब चीज़, ये सब मत मानो, लेकिन गांव के लोग, कई लोग ऐसे मानते नहीं हैं, तो हम किसी को नहीं किए, अपने घर के लोग को ही किए। इधर पूरी आँख खोलो, ऊपर देखो, इधर देखो, ठीक, इसको देखो, हो गया? ये देखो, इसको भाई जोड़ो इस आँख को, ये ठीक है? हाँ? ठीक है, ये ठीक है? साफ है ये? हाँ? ये ठीक है, हाँ? ये ठीक है, ये ठीक है ना? अभी देखो, ये ठीक है कि नहीं? ये गड़बड़ है। हाँ? अच्छा, दर्द है? देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो,
सुनो मुझे बता, लेकिन इसको अपन जो है पट्टी खोल करके दवा डालना है। दवा नहीं दिया हूँ, कोई खतरे की बात नहीं दिख रही है, क्योंकि उसको दिख रहा है, मतलब बोले बोले सब दिख रहा है। और ऐसा कुछ आता कि कुछ भी नहीं दिखता, तब तक भी उसको तुरंत देखते क्या करना है, है ना, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कहाँ रहते हो? नहीं, जरूरत नहीं पड़ती। यस बोलिए, और थोड़ा सा जोर से बोलिए। यस। बोले सर, सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि ये आपने कब शुरू किया, कैसे इसकी प्रेरणा मिली आपको, कैसे शुरुआत की आपने इसकी? सन 1995 में छत्तीसगढ़ में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना की गई। वह इस क्षेत्र में अंधविश्वास की घटनाएं, पाखंड की घटनाएं, सामाजिक कुरीतियाँ, महिलाओं के साथ टोनिये के नाम पर जो अत्याचार की खबरें मिलती थीं, इन सब को देखकर सुनकर ऐसा लगा कि इस क्षेत्र में ऐसा एक संगठन बनना चाहिए जो लोगों को अंधविश्वासों से अलग अलग जो भ्रम हैं, जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जो पाखंड हैं, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए कुछ काम करे। तो इससे परिवार का किस तरह का सहयोग मिला आपको? बहुत सारे विरोधों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि एक कुछ दूसरे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें कई बार आपको यकीन है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन हो सकता है परिवार के किसी सदस्य को ये चीज़ पसंद ना आई हो या खौफ रहा हो उनके मन में। तो कैसे परिवार का सपोर्ट कैसे मिला? अभी क्या मिल रहा है, या पहले कोई विरोध का सामना करना पड़ा? शुरुआत में तो परिवार में थोड़ी सी हिचक थी, लेकिन धीरे धीरे जब हम इस काम में आगे बढ़ते गए, लोगों को घर में हमने लोगों को बताया, समझाया कि इसमें कोई ऐसी डरने की बात नहीं है। ये सब जो है, इसमें बहुत सारी चीज़ों में भ्रम है, बहुत सारी ऐसी परंपराएं हैं जिनके बारे में कोई प्रामाणिक बातें नहीं हैं, वो सिर्फ कही सुनी आधार पर हैं। जब घर के लोग जानने लगे, देखने लगे कि हम जहाँ भी जाते हैं, जहाँ से लौट कर आते हैं, उसमें ऐसा कोई भी ऐसी बात नहीं होती जिससे किसी को नुकसान हो सके, और बल्कि इससे लोगों के फ़ायदे की, जनता के हित की बात है। तो धीरे धीरे इस कामों की हमको घर में प्रशंसा भी होने लगी और घर के लोग भी जुड़ते चले गए। सब लोगों ने कहा कि नहीं, ये काम अच्छा है, इस काम में जुड़ना चाहिए। लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी हिचक तो होती है, जब कोई भी काम आप नया शुरू करने जाते हैं तो थोड़ा सा हल्की सी हिचक होती है, हल्का सा कहीं पर विरोध होता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसी कोई बात नहीं हुई और अभी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। ये कोई ऐसा अपनी इस पूरी जीवन में कोई ऐसा केस आपके सामने आया हो, खासतौर से भूत प्रेत का, जादू टोने का, और कोई बहुत बड़ा केस रहा हो जिसने आपने हल किया हो, कुछ ऐसा कोई वाकया संक्षिप्त में बताएं? जी, राजनांदगांव की बात है। राजनांदगांव में वहाँ पर जो कलेक्टर थे, उन्होंने एक बार मुझे सूचना भेजी कि राजनांदगांव में कुछ भुतहा घटनाएं घट रही हैं और इसमें आप आइए। और हम वहाँ पर गए 2 दिन के लिए। तो हमने वहाँ के 2-3 मामले थे, उसको हमने धीरे धीरे सॉल्व किया। उनमें से एक था जो आदिवासी हॉस्टल था बच्चों का। वहाँ पर ऐसा माना जाता था कि वह भुतहा हॉस्टल है और वहाँ पर भूत रहते हैं, और भूतों के कारण वहाँ पर रात में चम्मचें उड़ती हैं, प्लेटें गिरती हैं, बल्ब फूट जाते हैं और कोई बच्चों को चपत मार देता है, और बच्चे उसके कारण घबराने लगे थे, हॉस्टल छोड़ के जाने लगे थे। जब हमें जानकारी हुई तब हम गए, रात में उस हॉस्टल में रुके। हमने बच्चों से बातचीत की, वार्डन से बातचीत की, लोगों को समझाया, ग्रामीणों से बातचीत की। रात भर उस हॉस्टल में रुके, बच्चों के साथ हम रात में सोए। और हमने देखा कि वहाँ पर एक शराब की भट्टी थी जहाँ से लोग निकलते थे, और उसके बाद वहाँ से चम्मचें फेंकते थे, गिलास फेंकते थे, लेकिन लोगों को लगता था किसी अनजानी शक्ति का हाथ है। उसके बाद में हमने कहा यहाँ पर एक बाउंड्री वाल, एक चारदीवारी बनना चाहिए। वहाँ पे जो वार्डन थे उन्हें नियमित रूप से बच्चों के बीच रहना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। ऐसी चीज़ों से तो शहर के बच्चे भी डरते हैं, तो वो तो गांव के बच्चे थे, काफ़ी अंदर के बच्चे थे, और उनके मन में भय समा गया था और इसके कारण वो हॉस्टल छोड़ रहे थे। तो जब हम जाकर के हमने इस घटना को लोगों को समझाया, उसका अच्छा असर पड़ा। तो गाँव के लोग भी बच्चों के साथ रात को रुकने को तैयार हुए और धीरे धीरे वह घटनाएँ रुकीं। और उसमें मानवीय हाथ था, उसमें कोई अदृश्य शक्ति या भूत की बात नहीं थी। वैसे ही एक राजनांदगांव में चीरघर था, जिसे भुतहा चीरघर कहा जाता था। उसके बारे में बहुत सी मान्यताएं थीं कि भाई अगर उसको जो भी हाथ लगाएगा वह बीमार हो जाता है, वह जिंदा नहीं बचता है। हमने कहा कि नहीं, हम उसको तोड़ेंगे, हम तोड़ना चाहते हैं। राजनांदगांव में हमने सार्वजनिक रूप से घोषणा कराई कि हम उस चीरघर को रायपुर से तोड़ने आए हैं और इसको तोड़ेंगे। तो प्रारंभ में लोगों में बहुत उत्सुकता थी, लोग डर भी रहे थे कि देखो क्या नहीं होने वाला है, लोग बाहर से आए हैं, 4-5 लोग क्या कर पाएंगे। लेकिन हमने उसमें कुदालें चलवाई, लोगों से भी कहा आप भी सहयोग करें, और धीरे धीरे चीरघर टूटता गया। वहाँ पर जब जो चीज़ें निकली, हमने लोगों को बताया कि वहाँ पर जो रात में उजाला आता था, चमक आती थी, वह जो थी मोमबत्तियों की चमक होती थी उसमें। जो कहते थे रात में कि वहाँ कुछ घुंघरू की आवाज़ आती है, कुछ बजता है। उसमें जो वहाँ पर हमें शराब के गिलास मिले, शराब की बोतलें मिली, ताश के पत्ते मिले।
तो ये जो काम था, यह किसी भूत प्रेत का काम नहीं था, जो इंसानों का काम था, जो अंधेरे में अपने अड्डे को बनाकर रखना चाहते थे और भूत प्रेत के नाम से उस जगह पर लोगों को नहीं चाहते थे कि लोग आए जाएं। ऐसी एक घटना वहाँ की भूतहा आग की थी कि एक खलिहान है, जरहा गांव की बात थी, राजनांदगांव के नज़दीक की बात है कि वहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि कहते थे कि खेत में आग लग जाती है और आग जब लगती है कोई देख नहीं पाता है। जब हम लोग गए, हमने लोगों से बातचीत की, हमने कहा यहाँ पर आप पहरेदारी करिए, रात भर रुकिए, आप देखिए कोई भी आदमी एक भी सेकंड के लिए यहाँ से हटे नहीं, क्योंकि आग तभी लगती थी जब वहाँ पर कोई चौकीदारी में नहीं होता था। जब कोई भी व्यक्ति चौकीदारी में होता था तो आग नहीं लगती थी। हमने कहा अगर कोई भूत का यह काम होगा, मान लीजिए एक सेकंड के लिए आप यह मानते भी हैं, तो भूत को किसी से डर नहीं है, वो सबके सामने भी यह काम कर सकता है। उसको ज़रूरत नहीं है कि वो अंधेरे में काम करे, अकेले में काम करे, छिपा के काम करे। और ऐसी कोई बात है नहीं। हम हॉस्टल में, हम इस चीरघर में, हम इस खलिहान में रात को रुकने को तैयार हैं, क्योंकि हम भूत प्रेत पर भरोसा नहीं करते, हम इस सब अंधविश्वासों को नहीं मानते हैं। ऐसी 2 घटनाएं और हुई थी रायपुर में। एक घटना हुई थी, एक महिला ने कहा कि उसके पति को भूत ले गया है। यह दोंदे कला करके एक गाँव है, वहाँ की घटना है। हम लोग रात में गए, वहाँ पर बैगा ने उस महिला को के पति को भूत से छुड़ाने के लिए करीब 2-2.5 हज़ार रुपये की उसने अनुष्ठान की सामग्री तक लिख कर दी थी। हमने कहा कि भाई ये भूत प्रेत का काम नहीं है, यह आदमी खुद ही अपने घर से किया होगा। और जब हमने जांच की, छानबीन की, धीरे धीरे हमने एक एक सूत्र को टटोलना शुरू किया, तब पता चला कि वह जो व्यक्ति था खुद वह रात को ट्रक से बैठ करके गांव से शहर आ गया था और अपनी जो छोटी बहन है उसके घर में रुका हुआ था। उसके बाद में वह वापस गया, हमने प्रेस वालों से उसको मिलवाया, लोगों से बातचीत कराई और धीरे धीरे गाँव में हल्ला शांत हुआ कि उसको भूत उठा कर ले गया। तो जिन घटनाओं में लोगों को जानकारी नहीं रहती है, जिसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं, कई बार अफवाहें उड़ा दी जाती हैं, छोटे छोटे ऐसे मिथक बनते रहते हैं, तो उसमें कहा जाता है कि इसमें भूत प्रेत का हाथ है, इसमें कोई जादू टोने का हाथ है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। जितनी भी घटनाएं होती हैं, जितनी बीमारियां होती हैं, जितने भी उन सब के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अलग अलग बीमारियां हैं, अलग अलग वायरस हैं, अलग अलग बैक्टीरिया हैं, अलग अलग संक्रमण हैं, अलग अलग चोटें होती हैं और उन सब बीमारियों का इलाज अलग होता है। उन सभी इलाजों के लिए आप झाड़ फूँक नहीं कर सकते। किसी बीमारी में आपको सिर्फ दवा देने से काम चल जाएगा, किसी बीमारी में आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा, किसी बीमारी में मामूली सी मलहम पट्टी से काम चल जाएगा। हर बीमारी में आप एक ही तरीका, एक ही झाड़ फूँक, एक ही मंत्र, एक ही तंत्र, यह बातें आप नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें एक बात यह होती है, तो गांव में हम जाकर समझाते हैं लोगों को कि जितनी बीमारियां होती हैं, जितने संक्रमण होते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, उनके कीटाणु होते हैं, वे कीटाणु बीमारी फैलाते हैं और उन कीटाणुओं का जो इलाज होता है वो बीमारी का इलाज है। अगर बीमारी हल्की है, कम समय की है, तो कम दवा में ठीक हो जाएगी, कम समय में ठीक हो जाएगी। अगर बीमारी बढ़ गई है, ज़्यादा चोट है, तो हो सकता है उसमें मलहम पट्टी करना पड़े, और गंभीर है ऑपरेशन करना पड़े, अस्पताल में भर्ती होना पड़े। तो इस प्रकार अलग अलग बीमारियों के अलग अलग कारण हैं और उस हर चीज़ में एक ही झाड़ फूँक, एक ही मंत्र, एक ही नींबू मिर्ची, ये जो गाँवों में चलता है, नारियल, मुर्गा, शराब, इन सब चीज़ों से ना बीमारियाँ दूर हो सकती हैं, ना किसी की समस्याएं दूर हो सकती हैं। पिछले हफ्ते मैं एक गांव गया था, वहाँ पर हमने लोगों को समझाने के लिए कहा कि भाई आप इतने विज्ञान के युग में रह रहे हैं, आप यह देखिए कि आपके पास घर में गाड़ियाँ हैं। उन्होंने कहा हाँ, हमारे घर में मोटरसाइकिल है, बाइक है, टेप है, मोबाइल तक है, लाइट है। हमने कहा जब अगर आपकी कोई गाड़ी ख़राब हो जाती है, आपकी साइकिल ख़राब होती है, तो क्या आप उसकी झाड़ फूँक करवाते हैं? उन्होंने कहा नहीं, हम मैकेनिक के पास जाते हैं। हमने कहा बिल्कुल ठीक है, जो हमारा शरीर है यह भी एक प्रकार की मशीन है। छोटी मशीन मान लीजिए, बड़ी मशीन मान लीजिए, मशीन है। और जब भी यह मशीन ख़राब होती है तो उसके लिए आपको किसी तंत्र की ज़रूरत नहीं है, मंत्र की ज़रूरत नहीं है। आपको छोटे सा काम करना है। आपके जो मैकेनिक शरीर के हैं वो डॉक्टर हैं, आप उनके पास जाइए, वो आपको बताएंगे कि कितने कम से कम तरीके से, कितने कम खर्च में, कितने कम समय आराम करके आपके जो शरीर की बीमारी है वह ठीक हो सकती है। जैसे हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं, हम अपनी गाड़ी का देखभाल करते हैं, उसी प्रकार अगर हम अपने शरीर की देखभाल करेंगे, अच्छे ढंग से रहेंगे, साफ़ सफाई से रहेंगे, प्रदूषित चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे, तो हमें बीमारियां नहीं पकड़ेंगी। और जब बीमारियां नहीं पकड़ेंगी, हमारे कोई तकलीफ नहीं रहेगी, तो हमको व्यर्थ में झाड़ फूँक के पास में, बैगा के पास में, गुनिया के पास में, सिरहा के पास में नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि आज भी छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जो घटनाएं हो रही हैं टोनी प्रताड़ना की, उनके पीछे स्वास्थ्य का कारण प्रमुख होता है। कि अगर कोई गांव में बच्चा बीमार हो जाता है या बच्चे को झटके आए, बच्चे को मुंह से फेन निकला और उसने कहा कि मुझे को क्या, तो उसकी बाहें वहाँ ही कहती है कि किसी ने इसको कुछ कर दिया है, तो बैगा के पास जाते हैं। बैगा कहता है कि हाँ, इसको हमारे बाजू की किसी औरत ने कुछ कर दिया है या लाल साड़ी वाली औरत ने कुछ कर दिया है, इसका झाड़ फूँक करना पड़ेगा, उसने जादू टोना किया। तो ये सब बातें होती हैं। तो उसमें अंततः किसी जो मासूम औरत होती है, कोई वृद्ध महिला है, कोई गरीब घर की महिला है, उसको टारगेट बना देते हैं।
और उस टारगेट को बना करके कहा जाता है कि भाई जादू टोना किया है, तुम इसको ठीक करो। और अगर वो ठीक नहीं कर पाती है, जो कि वो कर भी नहीं सकती, तो उसको भी टारगेट बना के उसे मारा पीटा जाता है। कहीं उसे इमली के बेस से मारते हैं, तो कई बार पूरा पुजारियों का झुंड उसके साथ मारपीट करता है गाँव का। कई बार पूरे गाँव के लोग उसको मारपीट करते हैं, कई बार उसे मार डाला जाता है। ऐसे ही हमारे पास करीब करीब 175 घटनाएं हैं, जिसमें करीब करीब 70 बल्कि 76 महिलाओं की जो मृत्यु हुई है वो सिर्फ टोनी प्रताड़ना में हुई है। यह एक बहुत बड़ी घटना है। इसे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा प्रमुखता से उसे नहीं दिया गया स्थान कहीं भी, लेकिन ये बहुत बड़ी किसी भी रेल एक्सीडेंट से, प्लेन एक्सीडेंट से कोई कम नहीं है कि सिर्फ महिलाओं की मौत हो रही है। उसमें से ऐसी महिलाओं की मौत जो गरीब घर की हैं, वृद्ध हैं, और सिर्फ बिना किसी कारण के, सिर्फ इस शक में कि वो काला जादू करती हैं, जादू टोना करती हैं, या गांव को बीमार कर देती हैं, या गांव को बिगाड़ देती हैं, ऐसी बातों पर होता है। डॉक्टर साहब, काफ़ी क्योंकि हम आधुनिकता में अब जी रहे हैं, 21वीं सदी कहा जाता है इस युग को, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये जानने सुनने को मिलता है कि टोनी प्रथा के कारण इस महिला को मार दिया गया, ऐसा किया गया, वैसा किया गया। आखिर इसके पीछे क्या कमियां क्या हैं? क्यों अभी भी लगातार, जब हम एक तरफ ये मानते हैं कि ये कोई भी चीज़ नहीं है, भूत प्रेत नहीं है, जादू टोना नहीं है, तब फिर ऐसी क्या वजह है कि ये चीज़ें अब भी लगातार हमारे जहन में या हमें सुनने में आ जाती हैं? क्या मानते हैं? इसमें अंधविश्वास बहुत बड़ा कारण है। जो पुरानी मान्यताएं होती हैं, जो मान्यताएं जादू टोने की जो मान्यता है, भूत प्रेत के बारे में जो लोगों के मन में धारणाएं हैं, वह धारणाएं हज़ारों वर्षों से चली आ रही हैं, और वे धीरे धीरे वे परंपराएं बनती चली गई हैं। लोग उन पर विश्वास करते हैं, लोग उन्हें मानते हैं। भूत भगाने के लोग भी बैठे हुए हैं अलग अलग जगहों पर, जो कोई झाड़ा फूक करके भगा रहा है, कोई मीरा दातार बना रहा है। तो जब चीज़ें बढ़ती गई हैं, अभी धीरे धीरे जब एक कोई जागरूकता अभियान चलेगा, जब लोग इसके बारे में बात करेंगे, जब सोचेंगे, तब धीरे धीरे यह विसंगतियाँ भी कम होंगी। इसमें समय ज़रूर लगेगा, लेकिन इसमें धीरे धीरे ही इसमें परिवर्तन आएगा। किसी ओर से कोई कमियां देखते हैं? किस तरफ से कमियां हैं? आखिर अभी तक लोग जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। इस पे कमियां हैं कि स्वास्थ्य की सुविधाएं अभी भी बहुत सारे स्थानों पर नहीं है, साफ़ पानी की सुविधाएं नहीं है, गंदा पानी पीने से लोग बीमार हो जाते हैं। कई बार ऐसा प्रदूषित खाना खाने से लोग बीमार रहते हैं, दवाएं नहीं होने के कारण, डॉक्टर उपलब्ध नहीं होने के कारण। स्वास्थ्य की जो घटनाएं हैं, स्वास्थ्य की जो कमियां हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण होता है। गरीबी है, कई बार व्यक्ति गरीबी के कारण अपना उपचार करा पाने में असमर्थ रहता है। कई बार उसके पास में इलाज कराने के लिए पैसा नहीं है, साधन नहीं है। कई बार उसको मालूम नहीं रहता, उसे जानकारी नहीं रहती है। साक्षरता की कमी के कारण भी कई बार एक ऐसी घटनाएं होती हैं कि लोगों को इस संबंध में जानकारी नहीं होती है। कई बार पुरानी मान्यताओं को जो हमें ढोने का एक दबाव रहता है, परिवार की तरफ से रहता है, उसके कारण भी लोग पहले बीमार होने पर पहले नज़र उतरवाने जाते हैं, झाड़ा फूक करवाने जाते हैं। तो इसके कारण भी लोग अंधविश्वासों को मानते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि भाई हमारे अगर लोगों ने कहा कि नहीं पहले झाड़ फूक ही कराओ, तो लोग झाड़ फूक ही कराते हैं, बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं। ऐसे कई सारे मरीज हमारे पास आते हैं जो पहले झाड़ फूक कराते हैं, बाद में किसी क्वैक के पास जाते हैं, उसके बाद ही किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन तब तक बीमारियां बढ़ जाती हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जिसे कहा जाता है, हाँ मैं कहना भूल गया था, ये एक बहुत बड़ा कारण है कि वैज्ञानिक जागरूकता की कमी होने के कारण, कि लोगों में कई बार जागरूकता नहीं होती कि भाई ऐसा क्यों हो सकता है, बीमारी क्यों हो रही है, वहाँ पर पानी पिया उसके बाद ही हुआ। तो कई बार ऐसा होता है तालाब में अगर पानी प्रदूषित पानी है, उसे किसी ने, बहुत सारे लोगों ने पी लिया, तो पूरे गांव में आंत्रशोथ हो गई या डायरिया हो गया। तो उसमें देखना चाहिए कि भाई क्यों हुआ है, उसमें उस घटना पर ध्यान देना चाहिए कि वहाँ से बात क्यों उठी। तो उसमें लेकिन कई बार होता है कि भाई नहीं, गांव में किसी ने कुछ कर दिया इसलिए लोग बीमार हो गए हैं, या एक साथ इतने सारे जानवर मर गए हैं। तो ऐसी बातें कई बार प्रदूषित पानी से हो सकती हैं, या कई बार जो साधारण बीमारियाँ जो पूरे एक साथ फैलती हैं हर स्थानों पर, उसके कारण होती हैं। कानून की दृष्टि से भी देखें तो क्या ऐसा कोई कानून नहीं बना, उसके कारण भी कुछ आप मानते हैं कि इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसको भी कारण मानते हैं क्या? जी हाँ, इसमें एक प्रभावी कानून की अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अलावा उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आसाम और उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल, बहुत सारे स्थानों पर डायन प्रताड़ना की घटनाएं, डायन के रूप में मानने की, टोनी के रूप में छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा हैं। ऐसी घटनाएं हैं, जादू टोने के आरोप में बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, बलि दे दी जाती है। तो इसमें कोई कानून ऐसा होना चाहिए कि जिसमें लोगों को विश्वास हो, और उसके अंतर्गत जो लोग प्रताड़ित करते हैं, जो उन्हें मारते पीटते हैं, उन पर ऐसी धारा से उन्हें ऐसा कठोर उन्हें दंड होने का प्रावधान होना चाहिए। जन जागरण तो इसमें एक बहुत आवश्यक तत्व है, लेकिन कानून का भी डर होना चाहिए। कानून का भय रहेगा तब उस पर एक बहुत प्रभावी ढंग से अमल हो पाएगा।
अभी जो ऐसे कानून हैं अधिकांश मामले जो टोनी या डैन प्रताड़ना के हैं उसमें बहुत ही हल्के कानूनों में अपराधियों को भोग किया जाता है और वे कुछ समय के बाद वो जमानत पे छूट जाते हैं और उसके बाद उन्हें उसी स्थान पर रहना है। तो हमने सरकार से मांग की है, हमने मानवाधिकार आयोग से मांग की है, हमने सरकार से ही मांग की है कि ऐसे मामलों में यदि जो जुर्माना की राशि तय की जाती है वह उस प्रताड़ित महिला को दी जानी चाहिए, उसके पुनर्वास का हक मिलना चाहिए, दोषियों को कड़ा दंड होना चाहिए और ऐसे मामले जो हैं वो फास्ट ट्रैक होने चाहिए, उन पर सज़ा जल्दी होना चाहिए। कई बार न्यायालयीन प्रक्रिया इतनी धीमी होती है कि जो महिला, गरीब महिला, अकेली महिला है जिसे बहुत सारे लोगों ने प्रताड़ित किया है, वह बहुत दिनों तक कोर्ट का सहारा नहीं ले सकती, वह बहुत दिनों तक अकेले कोर्ट कचहरी नहीं कर सकती। तो उसमें जल्दी उन्हें सुविधा मिले, उन्हें जल्दी कानून का फ़ायदा मिले। जो अंधश्रद्धा समिति आपने बनाई है तो इसमें कुछ सरकार से भी आप अपेक्षा करते हैं कि सरकार कोई मदद दे या आप खुद ही सारी चीज़ें करना चाहते हैं? क्या है आपका कुछ है ऐसा उद्देश्य कि सरकार भी कुछ अपने आपकी मदद करे? नहीं, इसमें हम सरकार से या कहीं भी किसी एजेंसी से हम कभी फंड या ऐसे आर्थिक रूप से हम कहीं सहायता नहीं चाहते हैं, क्योंकि यह हम विशुद्ध जन जागरण के लिए काम कर रहे हैं और इसमें हम चाहते हैं कि हम समाज के लोगों से ही बातचीत करके उनसे मदद लेकर के, मदद में आर्थिक मदद नहीं, उनका सहयोग, उनका जो श्रम है उसे लेकर के हम इसे गांव-गांव में आगे बढ़ाएं। सरकार इसमें यह कर सकती है कि वो ऐसी जल्दी एक कानून बना दे, ऐसे नियम बनाए जिससे लोगों को तुरंत त्वरित रूप से हल मिल सके, स्वास्थ्य सुविधाएं गांव में बढ़ा दे, साफ़ पानी पीने का हो, साफ़ खाना वगैरह जो है उसमें भोजन वगैरह में कई बार ऐसा होता है कि उन्हें प्रदूषित खाना खाने से लोग बीमार पड़ जाते हैं, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, कई बार छोटे छोटे मामले जो होते हैं वह बहुत ही प्रारंभिक स्तर पे बढ़ते हैं लेकिन धीरे धीरे वो एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आते हैं। तो सरकार उसमें जो बुनियादी सुविधाएँ हैं उन्हें अगर वो अच्छे ढंग से बहाल करेगी तो उसमें कई मामलों में धीरे धीरे खुद ही कमी आने लगेगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल उठता है कि अभी तो छोड़ दें, थोड़ा सा और पुराने समय में जाएं, चूँकि 10-12 वर्ष हो चुके हैं आपको काम करते इस क्षेत्र में, तो कभी किसी चीज़ को लेकर के, खासतौर से भूत प्रेत की घटनाओं को लेकर के डर लगा हो? क्योंकि सामने आपके एक अप्रत्यक्ष शक्ति है और आप खुद प्रत्यक्ष रूप से, तो उससे लड़ने के लिए कई बार ऐसा मौका है तो आपको डर लगा, तो ऐसा कुछ वाक्य आया आपके सामने कि डर लगा हो किसी चीज़ को, क्योंकि आपके सामने वो शक्ति नहीं दिख रही और आपको लड़ना है, तो कैसा आपने उस समय महसूस किया? नहीं, इसमें प्रारंभ में थोड़ी सी हिचक तो शुरू में होती थी, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर कैसा माहौल है, गांव के लोग कैसे हैं। लेकिन हम जब गांव के लोगों को विश्वास में लेकर कोई काम करते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ जाते हैं और हमने देखा कि हमने बहुत सारे भूत प्रेत के मामलों में हमने हाथ दिया। चूँकि मैं चिकित्सा से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा यह भी हम गाँव वालों को समझाते हैं कि भाई जब एक डॉक्टर जो अपनी पूरी शिक्षण की अवधि में वह 5 साल अस्पतालों में रहता है, वह चीर घर में पोस्टमार्टम भी करता है, वह उसे कई बार मृत मरीज रहते हैं, कई बार जो मरीज बहुत गंभीर रूप से दम तोड़ते हुए देखना पड़ता है, तो धीरे धीरे मन से यह डर निकल जाता है और उस जो मुझे प्रशिक्षण है चिकित्सा का, वह मुझे बहुत काम आता है। कई बार उन सब मामलों में मुझे डर नहीं लगता है जाने में। हमें अकेले कई बार जाना पड़ता है गाँवों में, रात को 12 बजे किसी गाँव से सरपंच का फ़ोन आता है तो हम अकेले कई बार उसमें चले जाते हैं और इसमें डर नहीं लगता। प्रारंभ में थोड़ी सी हिचक जरूर थी, लेकिन जब धीरे धीरे इस फील्ड में हम काम करते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो किसी अदृश्य शक्ति ने तो कभी चैलेंज नहीं किया है। हाँ, जो कुछ ज्योतिषियों ने कभी कभी धमकियाँ दी हैं, कुछ तांत्रिकों ने कि हम आपका तंत्र से हम ऐसा कर देंगे, हम आपका बिगाड़ सकते हैं, लेकिन हमने भी उन्हें कहा कि हम इन सब चीज़ों को नहीं मानते और हमारे इसमें कुछ नहीं होने वाला है और ऐसी कोई भी बात नहीं हुई डरने की बात या घबराने की बात। अब जब आप फील्ड पे काम करते हैं तो किस तरह से ज़बानी आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं या प्रायोगिक तौर पे आप किस तरह से काम करते हैं जब फील्ड पर जाते हैं, खासतौर से इस तरह से लोगों को जागरूक करने की? तो जन जागरूकता अभियान जब आप चलाते हैं उस वक्त किस तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं कि लोगों में जागरूकता है? इसमें हम मुख्यतः 3 तरीक़ों से काम करते हैं। एक, हम प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखते हैं, इसमें हम जो स्कूल में जाकर के, कॉलेजों में जाकर एनसीसी के कैंप हैं, एनएसएस के कैंप हैं, सामाजिक क्लब हैं, वहाँ पर जाकर हम बातचीत करते हैं, साथ ही लोगों को कुछ ट्रिक्स के बारे में जानकारी देते हैं कि ऐसी ट्रिक्स जो साधारण तौर पे जो साधुओं के वेश में लोग आकर के गाँवों में दिखाते हैं। आमतौर पे आदमी जो है वो चमत्कार के लिए बहुत अधिक आकर्षण रखता है, तो जो ऐसे चमत्कार होते हैं, हमारा मानना है कि जो चमत्कार हैं, जो चमत्कारिक घटनाएं बताई जाती हैं, उसके पीछे कोई ना कोई या तो वैज्ञानिक कारण है या हाथ की सफाई है, या कई बार ऐसी घटनाएं जो हमें मालूम नहीं होती हैं। तो उनमें से कुछ घटनाओं को, कुछ जो क्रियाएँ हैं, रासायनिक क्रियाएँ हैं, कुछ फिजिक्स की घटनाएँ हैं, उन सबको हम जाकर के लोगों को दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। उससे लोगों के मन में विश्वास होता है कि हाँ भाई, जो बैगा करके गया था वह काम यह कर सकते हैं। अगर बैगा हमारे गांव में आकर के नींबू से खून निकाल देता है और कहता है कि मैंने भूत भगा दिया हूँ, तो यह तो भगा ही रहे हैं, और जबकि ये बैगा जैसे नहीं दिख रहे हैं, यह हमें सीधी बात कर रहे हैं। या अगर वहाँ पर कोई साधु आकर के कहता है कि भाई मैं हाथ में, देखिए मैंने अपने हाथ में आरती जला रहा हूँ, आप देखो मैं आग खा सकता हूँ, मेरे पास चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, मैं पूरी की पूरी
बीमारियां आपकी दूर कर दूंगा, समस्याएं हम हल कर दूंगा। तो उस स्थान पे हमारा कहना है कि भाई जो ये आग खाने की जो बातें हैं, जो आग हाथ में रखने की बातें हैं, जो आग में चलने की बातें हैं, ये जितनी बातें होती हैं, यह हमारी जो चमड़ी है यह 3-3.5 सेकंड तक आग सह सकती है, इसलिए संभव है। और इसे थोड़े से प्रशिक्षण के बाद कोई भी आदमी कर सकता है, इसमें चमत्कार नहीं है। और चूंकि यह चमत्कार नहीं है, यह जो चीज़ें चमत्कार नहीं है, इसलिए इस चमत्कार को दिखा के कोई भी आदमी आपकी समस्याएं नहीं सुलझा सकता। आपकी समस्याएं आपको खुद को सुलझाना पड़ेगा। अगर आप सही ढंग से काम करेंगे, अच्छी प्लानिंग के साथ में काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तो कोई भी बैगा, कोई भी तांत्रिक, कोई भी भूत प्रेत, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपको कभी भी किसी भी मामले में आड़े नहीं आएंगी, आपके किसी भी काम में। यह समझाना पड़ता है। कई बार हम भंडाफोड़ कार्यक्रम करते हैं कि किसी ने कहा कि अगर ज़मीन से मूर्ति निकल रही है, तो कई बार हम लोग देखने जाते हैं, वहाँ पर उस स्थान पर जाकर बातचीत करते हैं कि क्या हो रहा है। तो हमने देखा है कई मामलों में कि वहाँ पर जो पत्थर को, सील को गड़ा देते हैं, कुछ दिनों पहले गड़ा करके बाद में बोलते भाई मूर्ति निकल आई है। जब खुदाई करते हैं देखते तो उसमें आधी सील गड़ी हुई है, उस सील में बाकायदा खलबत्ते के निशान बने हुए हैं। कई बार ऐसी रहती हैं, उसमें चाकू से खरोच कर आँख बनाई है। कई बार समाधि लेने की घटनाएँ होती हैं कि समाधि ले लिया, बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। तो उस स्थान पर हम जाकर लोगों को समझाते हैं कि भाई जो समाधि होती है इसमें कोई चमत्कार नहीं है, क्योंकि समाधि जो ली जाती है वह एक कमरे नुमा स्थल में ली जाती है। ज़मीन पर एक गड्ढा खोदा जाता है 10 बाई 10 का, उस गड्ढे का आयतन होता है 1000 स्क्वायर फीट, 10 बाई 10 बाई 10, और उसमें इतनी हवा होती है कि आदमी 10 दिनों तक रह सकता है अगर धीरे धीरे वहाँ पर बैठे सांस ले तो जितनी भी इस प्रकार की समाधियों की घटनाएं होती है उसमें लोग 2 दिन में बाहर आ जाते हैं, 3 दिन में बाहर आते हैं, जबकि उसमें हवा होती है करीब 10 दिनों के लिए। उसमें करीब इतनी हवा होती है 10 दिन तक एक आदमी आराम से रह सकता है। तो उसमें कोई चमत्कार नहीं है। या ऐसी चीज़ है, अगर कोई व्यक्ति अभ्यास करेगा तो समाधि ले सकता है, उसमें अभ्यास करेगा तो आग पर चल कर दिखा सकता है, अभ्यास करेगा तो हाथ पे आग लगा सकता है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो गांव के लोग कई बार क्या होता है, वो चमत्कारों से ज़्यादा आकर्षित होते हैं, तो हमें ऐसी घटनाएं दिखानी पड़ती हैं। कई बार हमें ज्योतिषियों का भी भंडाफोड़ करने की बातें मौका पड़ता है, क्योंकि लोग शिकायतें करते हैं कि भैया हमसे तंत्र मंत्र के नाम पे 10,000 रुपये ले लिए, 20,000 रुपये ले लिए। वैसी घटनाएं होती हैं। कई बार प्राकृतिक घटनाएं होती हैं, जैसे सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, उस पर लोगों के कमेंट्स आने लगते हैं। कई बार प्रलय की भविष्यवाणियाँ हो जाती हैं। तो हमारे इसमें यह कहना है कि भाई सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण जो होता है यह खगोलीय घटना है, और अगर सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा 3 एक दूसरे के आगे पीछे घूम रहे हैं तो उसमें तो किसी न किसी की छाया पड़ेगी और ग्रहण होगा। इसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई अनिष्ट होने की संभावना नहीं है। इस पे किसी ताबीज़ की ज़रूरत नहीं है आपको बचने के लिए। आपको इसके लिए किसी जगह पर कोई जाकर के दान देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम सही ढंग से करिए। आपको सूर्य ग्रहण देखना है तो आप देखिए, लेकिन सुरक्षित ढंग से देखिए। आपको चंद्र ग्रहण देखना है, देखिए, उसमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत खूबसूरत दृश्य होता है, कई सालों में एक बार होता है। जो ऐसे घटनाओं के लिए हम कई बार अभियान रखते हैं, लोगों को व्याख्यान रखते हैं, जानकारियाँ देते हैं। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं, इसके माध्यम से हम अभियान चलाते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत अहम सवाल कि आप क्या ईश्वर पर भरोसा करते हैं? ईश्वर के रूप में मैं जो अच्छे कार्य हैं उन पर भरोसा करता हूँ। जैसे अगर हम किसी व्यक्ति के लिए अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छे काम कर रहे हैं मतलब वो हम उसके नज़र में एक अच्छी शक्ति के प्रतीक हो गए, एक ईश्वर के प्रतीक हो गए। लेकिन अगर वह व्यक्ति बुरा काम कर रहा है तो वह समझ लीजिए उसके लिए वो खराब शक्ति का प्रतीक हो गया। यह होता है उसमें। वास्तव में जो ईश्वर नाम की जो वस्तु है यह मनुष्य ने अपने एक सेटिस्फेक्शन के लिए बनाई है। अगर आप मंदिर जाते हैं या मस्जिद जाते हैं या नहीं जाते हैं तो, और आप अगर जा रहे हैं तो अगर आपने ईमानदारी से काम किया है तो आपका जो हर काम है वो अच्छे ढंग से सफल हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी तंत्र मंत्र की ज़रूरत नहीं है, किसी मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, किसी के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक आखिरी सवाल कि आजकल जैसा देखा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में खासतौर से तंत्र मंत्र और जादू टोने को लेकर के बहुत सारे सीरियल्स दिखाए जाते हैं, वो कितनी सत्यता लिए होते हैं? उनका लाइव किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, आप क्या मानते हैं कितनी सत्यता है उन चीज़ों में? इस संबंध में हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर सर्वेक्षण कराया है और इसमें देश के सभी बड़े शहरों, छोटे शहरों से और सभी महिलाओं से, विद्यार्थियों से, कामकाजी वर्ग से हमने एक करीब क्वेश्चन आंसर की एक श्रृंखला भेजी थी। उसमें लगभग सभी लोगों ने कहा है कि जो ये सीरियल हैं, यह सिर्फ मेरा कहना ही नहीं है, इसमें बहुत सारे वैज्ञानिक लोग भी हैं और बहुत सारे अलग अलग रंगकर्मी भी हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं। उनका कहना है कि यह जो सीरियल्स हैं यह बिल्कुल ही समाज के लिए लाभदायक नहीं है, बहुत अत्यंत हानिकारक हैं। यह पूरे के पूरे एक समाज को गलत दिशा में ले आने का काम कर रहा है। इस पर तुरंत बैन होना चाहिए। हमने वो रिपोर्ट सरकार को भेजी है, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई जवाब नहीं मिला है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मामले को हम कोर्ट में ले जाएं, क्योंकि जो ऐसे सीरियल हैं उससे बच्चे जो हैं हमारे आज जो वह मोबाइल में खेल रहे हैं, वह टीवी देख रहे हैं, कंप्यूटर युग में हैं, लेकिन जब ऐसे सीरियल देखते हैं तो उनके मन में एक अनजाना सा भय बन जाता है
और जो यह ग्रंथि बनती है मन में, किसी व्यक्ति के मन में भय की ग्रंथि, भ्रम की ग्रंथि, वो आगे चल के एक बहुत बड़े अंधविश्वास को जन्म देती है कि वो आदमी कार में जा रहा है, मोबाइल पर काम कर रहा है, लेकिन वो सड़क पे जाते हुए डर रहा है कि उसको भूत नहीं दिख जाए। तो यह जो है ऐसे सीरियल बिल्कुल बंद होना चाहिए, हम इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। बहुत सारी ऐसी फिल्में बनती हैं जो भूतहा फिल्में बनती हैं, और वह भी जो होती हैं उस पर वह भी फिल्में बंद होनी चाहिए, क्योंकि उससे किसी को मनोरंजन, स्वस्थ मनोरंजन नहीं हो रहा है। आग लगाते हैं अपन, चालू कर दो ना। यस, रोल करते हैं। चालू कर हो गया, चलो। हाँ, आप थोड़ा सा ब्रीफ कर दो पहले, जलाने से पहले। शुरू कर दीजिए। हाँ, वो है ना। वो लग जाएगी। अच्छा, आमतौर पे कई जगह दावा किया जाता है कि हाथ में आग लगा करके जो दिखाया जाता है उसमें के पीछे चमत्कार होता है। तो इसमें हमारा यह कहना है, और हम लोगों को जाके बताते हैं कि इसमें कोई चमत्कार नहीं होता। हमारी जो चमड़ी होती है, जो स्किन है, वह 3-4 सेकंड तक वो आग को सह सकती है, और उस आग को सह सकने के लिए उतनी देर तक इसमें कपूर को रख करके आग को जलाया जा सकता है। और साथ ही इसमें उस स्थान से, उस चमड़ी से ये एक से दूसरे स्थान पर इसको पलटा जा सकता है, और इसमें हमारी चमड़ी जलती नहीं। वैसा ही कपूर खाने के मामले में। यह इसमें आग जलाई जा रही है हाथ पर, और इसको एक स्थान पर इसको रखा जा सकता है। थोड़ा सामने ले। हाँ। यह जो दूसरा वैज्ञानिक प्रयोग है, इसमें नींबू से खून निकालने की घटना बताई जाती है। आमतौर पर गाँवों में ऐसे बहगा आकर के रुकते हैं और लोगों से नींबू मंगाते हैं और कहते हैं कि मैंने नींबू में जो है गाँव की जो समस्या है, जो भूत है या किसी के ऊपर जो बीमारी, उसको बंद कर दिया है, और अब उसको मैं थोड़ी देर में ख़त्म करने वाला हूँ। और वह नींबू से खून निकाल कर दिखाता है। इसमें कोई चमत्कार नहीं है, एक बहुत छोटा सा वैज्ञानिक प्रयोग है। आमतौर पर पहले नींबू में इंजेक्शन की सहायता से उसमें एक प्रकार का रंग भर दिया जाता है। यह एक प्रकार का रासायनिक रंग है, और जब इसे भर दिया जाता है, या इसमें रंग भर दिया जाता है, और थोड़ी देर के बाद में लोगों के सामने इससे मंत्र पढ़ते हुए, इसे लोगों के ऊपर से भूत उतारते हुए बताया जाता है कि इसमें जो है खून निकल रहा है। इसको धो के दे दिया। हाँ, इसी जुगा? जी कौन है? इसी में लगे थे ना, पंक्ति दूसरे में लगे थे। जी, इसी में। इसमें जो रासायनिक द्रव डाला जाता है वो मिथाइल ऑरेंज है, और यह रसायन शास्त्र की प्रयोगशालाओं में मिलता है। आमतौर पे विद्यार्थी इसे टाइट्रेशन के लिए उपयोग किया करते हैं, और लेकिन लोगों को मालूम नहीं रहता है। इसे या तो सिरिंज से नींबू में डाल दिया जाए, अथवा चाकू में पहले से लगा दिया जाए। इसमें अगर चाकू में पहले से लगा कर रखा जाए और उसे काटा जाए, तब भी इसमें खून जैसा ही लाल रंग निकलेगा, और इसमें कोई चमत्कार नहीं है। एक रासायनिक प्रक्रिया है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई सिद्धि नहीं है। हाँ, आम लोगों में रंगों के प्रति अत्यंत आकर्षण रहता है, रंग चमत्कार उत्पन्न करते हैं। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 प्रकार के बिल्कुल शुद्ध पानी जैसे 2 विलयन हैं, 2 सॉल्यूशन है। और गाँव में जब इसको तंत्र मंत्र के नाम पर दिखाया जाता है कि एक बोतल पानी अलग जगह का है, एक बोतल अलग जगह का है, गंगा का है, मान लीजिए एक यमुना नदी का जल है, और जब यह दोनों जो पानी को मिलाया जाता है तो इसमें दूध बनता है। तो वास्तव में इसमें दूध नहीं बनता है। अब देखिए, इसमें यह एक सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट बन रहा है। इसमें हमने जो 2 सॉल्यूशन लिए थे, एक में सिल्वर नाइट्रेट था जो प्रयोगशाला में मिलता है, दूसरे में साधारण नमक था जो सोडियम क्लोराइड है। सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है और सिल्वर क्लोराइड बनाता है जो दूधिया दिखता है, और यह दूध नहीं है। आमतौर पर ऐसे जो दूध रहते हैं, लोग कई बार इन्हें प्रसाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं, और यह विषैले रहते हैं। इसी प्रकार के कई बभूत होते हैं, जो आपने सुना होगा ट्रेन में जो घटनाएं होती हैं, लोगों को बभूत दिया और लोग बेहोश हो गए, तो उसमें ऐसे विषैले तत्व होते हैं। किसी में मर्क्यूरी क्लोराइड होता है, किसी में
सिल्वरगढ़ होता है, जो कि हानिकारक होते हैं और इनका सेवन जो है आदमी थोड़ी देर के लिए उसकी स्थिति खराब हो सकती है और इसका फ़ायदा उठा करके लोग ठगी करते हैं। ऑन कर दीजिए। आपने सुना होगा कई जगह की तस्वीरों से भभूत निकलता है या अंगूठी से भभूत निकलते हैं, तो इसमें कोई भी चमत्कार नहीं है। आमतौर पे ऐसे मामलों में एक एल्युमिनियम की प्लेट ली जाती है या तस्वीरों में एल्युमिनियम का फ्रेम लगाया जाता है और उसे साफ करने के बहाने उस पर रुई से एक प्रकार की दवा लगा दी जाती है और धीरे धीरे जब इस दवा का असर होना शुरू होता है, इसको थोड़ा देर रुक सकते हैं ना, है ना, इसको फोकस कर दीजिए। कुछ समय के बाद में रासायनिक प्रक्रिया होने लगती है और इसमें से भभूत झड़ने लगता है। आमतौर पर कहा जाता है कि यह पवित्र भभूत है, जबकि इसमें एल्युमिनियम है, इसमें मर्क्यूरी है जो कि विषैला होता है और इसमें भभूत बनाना इस बात पर निर्भर करता है कि हमने कितने कॉन्सेंट्रेशन का, कितने सांद्रता का हमने उसमें उपयोग किया है। जितनी सांद्रता का इसमें मर्क्यूरी क्लोराइड उपयोग किया जाएगा उतने दिन तक और उतने समय तक भभूत झड़ता रहेगा। तो यह जो भभूत है, यह भभूत जैसा लगता जरूर है, यह भभूत बन रहा है इसमें। तो आमतौर पे जो भभूत कई बार आपने सुना होगा कि लोग बिना माचिस के आग लगाते हैं, इसमें कोई चमत्कार नहीं होता है। आमतौर पे नारियल के ऊपर फूल और चावल के दानों के साथ में यह एक पदार्थ डाल दिया जाता है और जब इसमें मिलाते हैं, यह पानी है, कोई मिट्टी तेल नहीं है, कुछ नहीं है। और जब पीने का पानी डाला जाता है तो कुछ ही समय में इसमें रासायनिक अभिक्रिया होने लगती है। तो टाइम लगेगा आपको बाद में शॉर्ट करना पड़ेगा। क्या पौधे से मिट्टी तेल भीगा भी है ये सब। ये बंद कर दीजिए। आ गया ना काम, चलो भाई नहीं है। आग खाने के प्रयोग होते हैं, उसमें एक मुंह में एक कपूर का टुकड़ा रख लिया जाता है और वह जो टुकड़ा होता है उसे जीभ में रख करके उसमें आग लगा दी जाती है और चूंकि यह कुछ सेकंड के लिए होता है इसलिए आमतौर पर हमारी चमड़ी को कोई नुकसान नहीं होता। तो ऐसा करते हैं, दिख नहीं रहा है। ठीक है। डाला आप करने की वहाँ नहीं करवाने के ये नहीं तो इधर आ जाओ। धूप है तो यहाँ आ जाओ, धूप है तो यहाँ छाए। सुनो सुनो, नहीं अच्छा ये सारी अब वहाँ कहता 200 रुपया हमारा ये पैसा कट रहा है, आप पैसा उसमें घूस लीजिएगा। ले लिया ये भी का काम ले पानी मैं कलकत्ता नहीं जाऊँ साहेब, मोर परिवार यहीं के है, मैं यहीं माटी गिराऊंगा। मैं कहूँ क्यों नहीं जाऊँ, समझे?
मैं कलकत्ता जाने जाऊँ न बम्बे जाऊँ न कुछ नहीं जाऊँ, मरना है मोला या छोली खोर में। थोड़ा झाड़ू मारते बोले करना बहाना। मोला तो नहीं आवा हिंदी बोले। छत्तीसगढ़ी आते हैं। हाँ तो छत्तीसगढ़ी में बोल रहे थे। चलो रोल क्या नाम है? दूजबती। दूजबती बाई। हाँ। कब से रहा था तुम्हें? मैं बहुत दिन हो गए भाई बाबू, मैं यहाँ से मैं गवन पठौनी आए। ये हाँ थोड़ी शादी भी हुई है। हाँ शादी भी यहीं हुई है। हाँ छोटेपन के हो है शादी, मोर पुरखा मर गए। अच्छा तो परिवार में और कौन? मोर परिवार है अभी हवा यहाँ पढ़े, यही मनाए सन्नू गन्नू मन्नू। कितने जेठ हैं, जेठानी देवरानी कितनी हैं? मैं हाँ मोर ससुर के एक जना। अच्छा मोर परिवार नहीं बढ़े है, मैं सौत नाने हाँ। अच्छा समझे काबर मोर बाल बच्चा नहीं हो है ऐसे के मैं पलान पड़े है तेकर मोर 4 जन हवा मोर सौत के। तो तुम्हारे पति ने कितने साल पहले छोड़ दिया था? मोर पति है हो ही 20-25 साल हो गए। तो कहाँ रहता नहीं मालूम? वो है अभनपुर उल्लम रहता है। कभी आते तुम्हारे पास? नहीं आते? मोर में नहीं आवे, अपन परिवार में रहते। अच्छा तो मैं परिवार ला देख के मैं घर बनाया है। अच्छा यहाँ कितने साल से रह रही? बहुत साल हो गए हैं। जब शादी हुई तब भी यहीं रह रही थी? मोर शादी 3 ठन घर रही से। अच्छा 3 जगह घर रही से, खेती खार सब रही से। खेती खार ला बिक्री कर डरे है। कौन बेच दिया? मोर गोसैया। अच्छा मोर गोसैया मोर ससुर ले बताया अब काला बतावा। तो क्या हुआ था तुम्हारे साथ? क्या घटना हुई थी? हैं? हो गया था? कुछ नहीं हुआ है वो पैसा। कुछ घटना हुई थी ना, मारपीट हुई थी गाँव में? मारपीट में तो ये पौर तो हो से। क्या हो गया था? का टोन ही है के मोला मारी सके जान के। अच्छा हैं? अब पकड़े नहीं है न धरे नहीं है कोई नहीं बचाया? हाँ हाँ 7 बजे में गए बाजार जात रहे हैं, दरवाजा के सामने में खोर में गली में मोला मारिस। अब घर में क्यों बेल ले आवत रही से, ओकर घर के मान पूरा आए मोर घर में मारबो के धान लोहा तिपोवत रही से, धान लोहा में आकबो, धान पैसा टिकली देबो, वो क्यों किस्म के मोला बात करे। अब बतावा काला मोला अकेला जान के वो बात करीस। बता बेटा अभी कैसे करती हो? अभी कुछ अभी खा था कमावा था सुंदर रहेगा था। नौकरी वोकरी मिलती है? नौकरी वोकरी मिली? काला मोला काम मिला कहीं? नहीं मिले है, मैं खोजे नहीं है, मैं भीख मांग के मैं खा था। अब कमाए घलोक नहीं सका बाबू, आखिर कमती है। अच्छा काम करने नहीं जाते? नहीं जाता, मैं मांग ले था, मांग के खा था। पूछ ले बेटा ला और ये दे यूहू रूम मोरे चे। अच्छा यहाँ किराए से रहती? हाँ एक ठन किराए दे हैं। किराए आवत जाते ऐसे बोला था बतावा था। अच्छा कतका परिवार में कतका लोग हैं? मोर परिवार नहीं ओकर मन के जाती। अच्छा ओकर मन के वो सोच के कतका? हाँ वो 5 जन ओकर लड़का है। 5 लड़का है? हाँ अच्छा और 5 के ओकर विस्तार ल पूछो।
अरे कभी नहीं आवत रहना यहाँ पर। चलिए सर, वहाँ से चल रहे भैया। छत्तीसगढ़ी में बोलना, जो बोलना है बोल। छत्तीसगढ़ी का बोलो आराम से। नहीं आवाज दादा। अच्छा नहीं तो जैसे बोलना वो बोलो ना, कोई दिक्कत नहीं। जो भाषा बोलते तुम बोल। अच्छा ये गांव वाले मान टोनही हैं इसको ऐसे के मारे। अब टोनही और नहीं टोनही तो हूँ मान जाना थो थोड़ न थो ये डोकरी टोनही है के ऐसा कावर बोलिस तो कावर बोलो तो। भूत धरली तो ये मन ना होगे। कौन ला भूत धरी है? एक झंडौकी ला और मंगला जिला के। अच्छा समझे? तो मोर नाम मोर घर में आई माई पिल्ला। तो तोर नाम ले दी भूत धरी? मोर नाम धर ले दी। अच्छा यही भूत धरे है के ले बता। और काला मैं बतावा वो के बात का साज बजे में बाजार गए, बाजार ले दी ही मैं ले पीटी इस मोला माई पिल्ला। तुमको पीटा? हाँ मोला मारा। मेरे घर में 2-3 बेल ले आई वो मन मारे बाजी ये तीले वो तीले। अच्छा और साल भर ले मोर खपरा मन ले पीटे है 12 महीना का आवत ले। तब मैं हाँ मैं नहीं पीटे हाँ मैं नहीं पीटे हाँ ऐसी की क्यों बेले आदमी हम देख डाला है तो ये डोकरी के आँखी नहीं देखा हम लोग फोकट के कहता है वो हो गए चिड़। आज पलट गई कहाँ गया है तो एडिट करना पड़ेगा मतलब जो मुद्दे की बात हो रही क्या नाम है दाई तोर? क्या नाम है? भगवंती। भगवंती। और दूजो भाई कौन है तुम्हारा? देवरानी है। देवरानी है। क्या नाम है तुम्हारा? मोर हाँ। भगवंती। भगवंती। वो दूजो भाई का है तुम्हारा? का लगा थे? मोर देवरानी है। देवरानी है। काका ससुर की बेटी बहू है। तो क्या घटना हो गई थी जब लेके गए थे उसको? मैं नहीं जाना दादा पीछू सुने। हाँ क्या सुने थे? ना ओकर मार पीट ला नहीं जाना ना ओकर झगड़ा नहीं जाना। अच्छा कहूँ बताई नहीं तो गए। क्या बताया था लोगों ने? क्या बताऊँ दादा मैं? नहीं क्या बताया था? क्या सुना था तुमने लोगों से? मैं नहीं जाना दादा कहीं। तो थाने कैसे लेके गई थी? संग में चल कैसे चल दे। अच्छा मैं कुछ नहीं बोले। अच्छा अच्छा तुमको क्या लगता है देवरानी है तो जैसा लोग उसके बारे में कहते हैं तो तुम्हें क्या लगता है? मैं कुछ नहीं जाना दादा मैं अपने मर्द मारे था। हाँ। जो टोनही उसको कहते हैं तो तुमको क्या लगता है? मैं नहीं जाना दादा टोनही मोनही लटका दिन आए हो गए। हाँ। वो टोनही नहीं है। अच्छा सुने अच्छा वो कहते थे फोक काटे। अच्छा कीड़ा पार के मारी मांग जांच के खाती बेचारी क्या करे। तुम्हारे परिवार में और कौन है? और कोई है साथ में तुम्हारे साथ में? अब परिवार का भी बेटा मन हवे। अच्छा ओकर परिवार अच्छा
उसको अपने साथ क्यों नहीं रखते हो यहाँ पे? हैं? यहाँ अपने साथ क्यों नहीं रखते हो? वो तो काकरो घर आवा नहीं, काकरो घर जाए नहीं। अच्छा, वो उसको बोला था साथ में रहने के लिए? तुम साथ में बोलते वैसने। तो क्या बोलती है वो? क्या बोलते, क्या बोले वह झचकन ही ना, अपने अपन झचकत रहे थे।